हम सब ने कभी न कभी किसी से कुछ बुरा कह दिया होता है, चाहे वो हमारे दिमाग में सही लगा हो या जुबान से गलती से निकल गया हो। हम आम तौर पर ऐसा सोचकर नहीं बोलते और अपनी गलती पर शर्मिंदा होते हैं। लेकिन कभी-कभी छोटे-मोटे नकारात्मक कमेंट्स उतने मासूम नहीं होते जितना बोलने वाला चाहता है कि हम समझें। जब कोई आपको ऐसे कमेंट्स देता है जो दिखने में तारीफ लगते हैं लेकिन असल में आपको नीचा दिखाते हैं, तो उसे नैगिंग कहते हैं। और भले ही वो समझें कि ये फ्लर्टिंग है, लेकिन ऐसा नहीं होता। तो चलिए जानते हैं कि कैसे पहचानें कि कोई आपको नैग कर रहा है और फ्लर्टिंग नहीं। सबसे पहले, तारीफ या मजाक के पीछे छुपी हुई गाली। फ्लर्टिंग के दौरान तंज मारना लगभग जरूरी होता है। इससे रिश्ते में हल्कापन आता है और ये पता लगाने में मदद करता है कि कोई अपने ऊपर हंस सकता है या फिर तंज का जवाब दे सकता है। तंज मारना आसान है, ये समझना कि कोई आपको तंज मार रहा है जबकि असल में वो आपको बार बार तंग कर रहा होता है। इनके बीच फर्क समझना आपको बहुत दर्द से बचा सकता है। बार बार तंग करना स्वाभाविक रूप से चुभता है और आपके जज्बातों को आहत कर सकता है। नैगिंग ऐसे भी हो सकती है कि वो पहले तुम्हें कुछ तारीफ दे, फिर कोई तंज मारे और फिर से तारीफ कर दे। उनके ये छोटे छोटे कटाक्ष दिमाग में लंबे समय तक रह जाते हैं। इससे तुम्हें अपने बारे में कुछ सोचने पर मजबूर होना पड़ता है या नई अनिश्चितता पैदा हो जाती है। वो कुछ इस तरह कह सकते हैं, वाह, तुम सच में काफी खूबसूरत हो, कम मेकअप में भी तुम्हारी नेचुरल सुंदरता देखकर अच्छा लगा, लेकिन पता है, अगर थोड़ा और मेकअप कर लो तो और भी बेहतर लगोगी। अपने स्टाइल में थोड़ी और मेहनत डालो। और जब तुम्हें बुरा लगे तो वे तुम्हें ही दोषी ठहरा सकते हैं, ऐसे बोलकर कि क्या तुम्हें मजाक भी नहीं समझ आता, और जाहिर है मैं तो बस तुम्हें चिढ़ा रहा था। दूसरा, ये चीज धीरे धीरे आम हो जाती है। कुछ समय बाद तुम खुद ही उनके ऐसे छुपे हुए कमेंट्स की उम्मीद करने लगोगे। तुम उनके ऐसे बिहेवियर को फ्लर्टिंग समझकर भला भी मानने लगोगे। जब नाक झोंक रिश्ते का हिस्सा बन जाती है तो वो भावनात्मक या जबानी तौर पर अब्यूजिव हो सकती है। अगर अभी तक नहीं हुई है तो भी तुम्हें ऐसा लग सकता है कि तुम इसके खिलाफ कुछ नहीं कह सकते, क्योंकि वो कहेंगे कि तुम बहुत सेंसिटिव हो या उन्हें बुरा महसूस करवा रहे हो। अगर कभी तुम्हें गलत लगे कि तुम्हें उनका फ्लर्ट करने का तरीका पसंद नहीं है, तो संभव है कि वो बस तुम्हें तंग कर रहे हों। तीसरा, तुम्हारे इमोशंस के साथ खेलना। नखरे करना कभी भी बिना वजह नहीं होता। ये जानबूझकर किया जाता है ताकि तुम्हें कंट्रोल किया जा सके। जब हम फ्लर्ट करते हैं तो हम चाहते हैं कि सामने वाला अच्छा महसूस करे। फ्लर्टिंग का एक इमोशनल मकसद होता है। नखरे करने का भी एक इमोशनल मकसद होता है, लेकिन अफसोस की बात है कि उसका मकसद अक्सर तुम्हारा आत्मविश्वास तोड़ना और तुम्हें खुद के बारे में बुरा महसूस कराना होता है। ऐसा लगता है जैसे वो बेहतर लगे। जब ये बात खुलकर कही जाती है तो बहुत साफ और बुरी लगती है, लेकिन जो भावनात्मक असर ये बार बार टोकने वाला रवैया डालता है, उसे कम मत आंकना चाहिए। ये जानना कि जिस इंसान को तुम पसंद करते हो वो तुम्हें लगभग पसंद करता है, बहुत भारी पड़ सकता है। सोचो, तुम किसी के लिए पूरी तरह दीवाने हो और वो कहे, मुझे तुम्हारे बाल ऐसे पसंद हैं, इससे तुम्हारा माथा छोटा दिखता है। हाँ, ये सुनने में तारीफ लगती है, लेकिन तुम हमेशा ये सोचते रहोगे कि कहीं उन्हें तुम्हारा माथा पसंद नहीं है। जो आकर्षण तुम उस टोकने वाले इंसान के लिए महसूस करते हो वो अस्थायी होता है। लेकिन उनके छुपे हुए तानों से जो नेगेटिव फीलिंग्स तुम्हें मिलती हैं वो धीरे धीरे जम जाती हैं। ये बहुत कम होता है कि टोकने टिप्पणी पर बनी कोई रिश्ता खुशहाल और संतुष्टिपूर्ण हो। अगर तुम्हें लगता है कि जिस शख्स को पसंद करते हो उसके साथ जितना ज्यादा वक्त बिताते हो तुम्हारा कॉन्फिडेंस उतना ही कम होता जाता है, तो हो सकता है वो तुम्हें टोकता हो। नंबर 4, नार्सिसिज्म यानी आत्ममोह। अक्सर, पर हमेशा नहीं, टोकना नार्सिसिस्टिक स्वभाव की निशानी हो सकती है। इसका ये मतलब नहीं कि जो कोई टोकता है वो नार्सिसिस्ट है, लेकिन तुम्हारे लिए ये समझना फायदेमंद हो सकता है। उस इंसान में और भी नार्सिसिस्टिक लक्षण देखो जिसके साथ तुम समय बिता रहे हो। ऐसा लग सकता है कि वो हमेशा खुद को तुमसे बेहतर दिखाने की कोशिश कर रहा है, जैसे कि ये कोई मुकाबला हो। वो लगातार तुम्हें चिढ़ाकर खुद को ऊपर उठाने की कोशिश कर सकता है। वो तुम्हारी तुलना दूसरों से या खुद से करके नकारात्मक बात भी कह सकता है। ध्यान दो कि जब वो तुम्हारी तारीफ करता है तो बात कैसे आगे बढ़ती है। क्या वो फिर से बात को खुद की तरफ मोड़ देता है? क्या तारीफ के साथ तुम्हारी दूसरों से नकारात्मक तुलना करता है? 5वां, उन्हें लगता है कि वो अलग और खास दिखेंगे। या तो आत्मविश्वास दिखाओ। फ्लर्ट करना थोड़ा डरावना हो सकता है। हमें हमेशा नहीं पता होता कि हम किसी का ध्यान कैसे खींचेंगे या वो हमारे कहने पर जवाब भी देंगे या नहीं। कुछ लोगों के लिए तरीका होता है तारीफों के बीच चिड़चिड़ाहट करना, लेकिन जो बात सबसे ज्यादा पकड़ में आती है वो होती है ताना मारना।
शायद वही तुम्हें शुरू में दिलचस्पी लेने या बात करने पर मजबूर कर गया। खासकर जब ताने को मजाक में उड़ा दिया जाए तो शुरू में ये साफ ताना लगता है, इतना बेधड़क कि अगर तुम्हारे लिए ऐसा शुरू हुआ हो तो बस मजाक ही माना जाता है। ये बहुत संभव है कि वे सच में आपसे हमेशा शिकायत करते आए हों। हम ये कम नहीं आंक सकते कि शिकायत करने से आपकी आत्मसम्मान और रिश्ते पर कितना बुरा असर पड़ता है। सारी जानकारी यही बताती है कि शिकायत करने वाला रिश्ता किसी के लिए भी सही नहीं होता। फ्लर्टिंग उतनी उलझी हुई बात नहीं है जितना हम सोचते हैं, तो अपनी अंतरात्मा पर भरोसा करें और याद रखें कि अगर कोई आपको सच में प्यार करता है तो सही सलाह, मजाक और छेड़खानी से आपको दुख नहीं पहुंचना चाहिए। अगर इससे आपको चीज़ें थोड़ी साफ दिखीं तो अच्छा है। वीडियो को लाइक करना मत भूलो और ऐसे और वीडियो के लिए साइक टू हिंदी को सब्सक्राइब भी कर लो। तुम इसे कर सकते हो।